नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कब है करवा चौथ का व्रत, जाने सही डेट और शुभ मुहूर्त और चांद की टाइमिंग और व्रत कथा। हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करती हुई और पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात्रि में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें और क्या नहीं। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ के व्रत को रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र सेहत की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुमारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होगी। इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर होगी। करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय शाम के 1:49 तक से लेकर 2:45 तक रहेगा। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय चांद निकलने के समय 20 अक्टूबर को रात को 7:24 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में शहरों में चांद दिखने का समय इससे थोड़ा अलग हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार जरूर देख लें। करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। पूजा के लिए 16 श्रृंगार कर फिर पूजा के मुहूर्त पर चौथ माता या मां गौरी गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उनको गंगाजल, निवेद्य, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। दोनों को श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। उसके बाद चंद्र के उदय होने पर अर्घ देते समय उनके बाद पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत का पालन करते हैं। का श्रवण बोलो गणपति भगवान की जय, गौरी मैया की जय, करवा चौथ मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक दिन उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर ही, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालत देखी तो वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर जलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा है। उसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है।
जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, वह बुखला जाती है। उसकी भाभी को सच्चाई से अवगत कराती हुई ऐसा क्यों हुआ, करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवताओं से नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा क्या किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली श्रीनुमा घास को भी वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी स्वागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसे भी स्वागत बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। उसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना स्वाद वापस मिल जाता है। हे गणेश जी, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। इस पावन कथा को जो श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता है, माँ भगवती की कृपा से, गणेश जी की कृपा से वह स्त्री सौभाग्यवती बनी रहती है। उनके घर में सुख शांति का वास होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मित्रों, इस पवित्र पावन कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और अन्य जानकारियों के लिए, अन्य सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपति नमः अवश्य लिखें।